पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी अपनी उपस्थिति को जनता के बीच उपस्थित करने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी जनता के बीच अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का कार्य कर रही है। साथ ही पंचायत चुनाव पर मतदाताओं को सरकार की नीतियों से भी अवगत किया जा रहा है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पागभड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह सैनी के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और पंचायत चुनाव पर रणनीति तैयार की। घंटों कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपने काफिले के साथ बिजनौर के लिए रवाना हो गए। हमारे संवाददाता ने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह सैनी से बात की, तब उन्होंने बताया कि आज उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे और हम सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। सभी को बूथ स्तर पर बेहतर कार्य करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ प्रवास था। उस प्रवास में कल उनके संबल जनपद में कार्यक्रम थे। राजपुरा में उनका कार्यक्रम था, बैजोई ब्लॉक में उनका कार्यक्रम था और चंदोसी में उनका कार्यक्रम था। तो ये बैठकें थी और रात्रि में मुरादाबाद में पंचायत चुनाव की दृष्टि से उनकी बैठकें थी। आज उनके कार्यक्रम बिजनौर जनपद में लगे हुए। तो कल से ही उन्होंने एक व्यवस्था के तहत बोल दिया था कि मेरे यहाँ जलपान करके वो जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं भी जलपान होता है। जब हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता आते हैं तो किसी न किसी कार्यकर्ता के घर पे जलपान होता है। तो उसी कड़ी में आज जलपान मेरे आवास पर था। सभी कार्यकर्ता उनके साथ थे, पार्टी के महानगर के अध्यक्ष भी, जिले के अध्यक्ष भी। सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है सर, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? पंचायत चुनाव की दृष्टि से ही कल बैठक थी वगैरह। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव पहली बार घोषित रूप से लड़ रही है और निश्चित रूप से हमारी तैयारी है अभी तक संगठनात्मक माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निचले स्तर तक संगठन की रचना बहुत मजबूती से बन गई है। और उसी के तहत अभी 5 से 10 तक ग्राम पंचायतों की बैठकें थी, 11 से 18 तक ग्रामों में चौपाल थी और अब 19 तारीख से प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय योगी जी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। तो जो 4 वर्ष की उपलब्धियां हैं उनको लेकर कार्यकर्ता जगह जगह 4 वर्ष के ये कार्यक्रम हो रहे हैं कि उन्होंने जो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, गाँवों के हित में ऐतिहासिक जो काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जगह जगह ये बैठकें चल रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं। निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुआ है, जिससे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है। विकास की गंगा बैठ रही है, चाहे रोडों का जाल हो, चाहे आपने क्राइम का मामला हो। क्राइम को बहुत कुछ उन्होंने कंट्रोल किया है। विकास की दृष्टि से तो आप उत्तर प्रदेश में पहले 70 सालों में मात्र 5 एयरपोर्ट थे, पता लगा 13 एयरपोर्ट बनने हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने हैं। जेवर का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण होगा, बहुत सुख सुविधाएं उसमें ये सब होंगी। तो काम की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज बनने हैं जिनकी स्वीकृति निर्माण ये काम चल रहा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरकार ने किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि में लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना देते हैं तो उनके खाते में हस्तांतरित की है। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस के कनेक्शन उत्तर प्रदेश में वितरित हो चुके हैं और लगभग 2.47 2.5 करोड़ के लगभग शौचालय उत्तर प्रदेश में ही बने हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीबों के घर घर शौचालय हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में हुए। सौभाग्य योजना से भी गरीब के घरों में जिनके घर बिजली के कनेक्शन नहीं थे, लगभग 1.5 करोड़ कनेक्शन सौभाग्य योजना से फ्री में निःशुल्क बिजली के कनेक्शन लगाए गए हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है और इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं अपने पूज्य योगी जी को भी बधाई
और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक जुनून के रूप में काम कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जैसा कि नारा है हमारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर है। और जैसा कि संगठन माननीय है प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सुतेंद्र देव सिंह जी के नेतृत्व में संगठन बहुत प्रभावी रूप से, बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। संगठन की यूँ करें, जनता के बीच में काम करें तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, अन्य किसी दल के कार्यकर्ता आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं गौतम बुद्ध नगर का जिले का प्रभारी होने के नाते भी मैंने अनेकों बैठकें मीटिंगें करी हैं। उस रूप में मैंने देखा है कि कार्यकर्ता निचले स्तर पर, अब जिला पंचायत की तैयारी की दृष्टि से हमारी बैठकें जिला पंचायत वार्डवार हो चुकी हैं। अब दोबारा से आज महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम है मंडल लेवल पर, और कल जिला पंचायत वार्ड लेवल पर युवाओं से संबंधित जो प्रदेश सरकार ने काम किए हैं उनके लिए हित में काम किए हैं, तो जिला पंचायत वार्ड स्तर पर युवाओं के कार्यक्रम है। तो इस तरह से हर एक वर्गों के साथ हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, जिससे कि सबको साथ लेकर सबका उत्थान किया जाए।